दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? ओके, बता देता हूँ। आज समझने वाले हैं एक बहुत अच्छा गेम जो आप खेलते भी खूब होगे, है ना? गोला काटा, ओ एक्स, टिक टैक टो इसको बोलते हैं। जो पेन पेपर पे भी 9 बॉक्स बना लिए और उसमें कोई गोला बना देता है, कोई काट देता है, काट मतलब एक्स बना देता है। और जीतने के रूल्स पता है आपको? किसी रो में सेम हो जाए, किसी कॉलम में सेम हो जाए, किसी भी डायगोनल में सेम हो जाए, चाहे ओ चाहे एक्स, जिसका सेम हो गया वही जीत गया। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, एक ही फाइल में कर लूंगा। टिक टैक, ओके, एंड टिक टैक टू डॉट पी। देखिए भैया, ठीक है, इंटर फ्रॉम टीके इंटर बोल रहे हैं या किंटर बोल रहे हैं? किंटर वैसे सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मैं भी टीके इंटर अभी तक बोलता आ रहा हूं तो मुझे भी आदत है। किंटर इज द राइट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। मतलब इसका है कि सारे फंक्शन इस लाइब्रेरी से सारी चीजें मैंने क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली। एक चीज और मुझे इससे करना है, तो आप सोच रहे हो इससे अलग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि टीके एंटर के अंदर टीके एंटर एक मॉड्यूल भी होता है। तो फ्रॉम किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ये मैसेज दिखाने के लिए है कि भैया आप जीत गए हार गए क्या हुआ। चलिए, सबसे पहले 9 बटन बनानी है मुझे, नहीं 9 बटन से पहले पहले विंडो बनानी है, तो जिसमें हम अपना टिक टैक टो खेलेंगे, छोटी सी विंडो। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं टिंटर का। इंस्टेंस से मतलब, हाँ, एक ऑब्जेक्ट आप मान लो। तो लेट्स से इसका नाम विंडो दे देते हैं, WIN, एंड इट कैन बी क्रिएट बाय लाइक TK। सो अगेन एक चीज और लिखनी पड़ती है यहाँ पे। देखिए, इसको तो मैं अगर रन कराऊं तो कुछ होगा नहीं। ओके, सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ शॉर्टकट की से। तो फिलहाल इसको रन करा लेते हैं, पाइथन स्पेस टिक टैक टू डॉट पी वाई। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, तो होगा भी नहीं, क्योंकि जो विंडो है वो ओपन बनी रहे इसके लिए ये फंक्शन यूज करना जरूरी होता है। तो अब देखो आ गई विंडो, ये टीके है, ये टाइटल यहाँ पे लिखा है, इसको बदल भी सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे विंडो डॉट टाइटल एंड हेयर टिक टैग टू। इसके बाद में एक और काम कर देता हूँ मैं, विंडो WIN डॉट साइज इसका चेंज कर देता हूँ। सो साइज इज हाइट इंटू विथ 500 इंटू 500, ऐसे ही देते हैं एक में। सो इट इज लाइक दैट। इतनी विंडो अच्छी है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि ये अगर मान लो इस पे मैंने आप बीच में क्लिक कर लिया तो ये पूरी फैल गई। अब इसके जो, अगर आप बॉक्स वॉक्स बनाओगे ना, बटन इनमें बनाओगे ना, तो लेथन फैल जाएगी, मतलब अच्छा लगेगा नहीं। तो इसको क्या कर देते हैं, इसका साइज कोई चेंज ना कर पाए, तो इसके लिए लिखते हैं विंडो डॉट रीसाइजेबल। ये विंडो विंडो में बोल रहा हूँ, ये विन केवल ऑब्जेक्ट है, इसकी जगह पे कोई रूट ले लेता है, कोई और ले लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। जो यहाँ पे लिया है वही बाकी जगह पे यहाँ पे यूज हो रहा है, रीसाइजेबल। तो रिसाइज हो पाए या नहीं हो पाए, तो 2 बार यहाँ पे फॉल्स लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि न तो उसकी विड्थ रिसाइज हो पाए ना हाइट। तो देखो यहाँ पे डिसेबल बटन हो गया। अब इस पे कुछ भी कर लो, कुछ होगा नहीं। इतना काम आपने सीख लिया, बड़ा अच्छा काम किया।
ये नीचे रखेंगे मैन लूप, क्योंकि काम लगातार चालू रहना चाहिए, क्योंकि वो एग्जीक्यूट बाद में हो जाएगा तो बाकी काम कैसे होंगे। अगला काम ये है कि मुझे 9 बटन इसमें बना लेनी है। 9 बटन बनाने के लिए मुझे एक तो तरीका ये है कि बटन 1 बटन 2 बटन 3 बटन 4 बटन और 9 बार लिखो। एक बार ये है कि 2 लूप चला लो, लेकिन इसके लिए कोई एम्प्टी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें 9 एलिमेंट हो, तो मैं वो बना लेता हूँ पहले। एक 2 डायमेंशनल है, ध्यान रखना। 2 3 हो गया काम। इसमें एक चीज और कर देता हूँ अभी, इनिशियलाइज 0 0 0 से कर देता हूँ। किसी से आप किसी और से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इतना काम हो गया। अब ये ऐसे समझ लो आपकी 9 वेरिएबल हो गए सिंपल लैंग्वेज में। हाँ, जो बटन के नाम देंगे वही। 2 लूप चला लेते हैं, फॉर आई इन रेंज 3, फॉर जे इन रेंज 2 डायमेंशन के लिए ऐसे ही चलता है। बटन बनानी है, बटन। सो बटन के लिए विथ और हाइट ले लेते हैं पहले। विथ मान लो 10 ले ली और हाइट 20 ले ली। एक चीज और यहाँ पे जरूरी होती है, सो दैट इज मास्टर विंडो, मेन विंडो, और इसका टेक्स्ट अभी एम्प्टी है। कमांड भी देंगे नहीं। क्या होगा कमांड में? वैसे कमांड देना चाहें तो ऐसे देते हैं, कमांड इक्वल टू लैम्डा, अभी कुछ नहीं, पास लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस बटन का नाम क्या रहे वो मैं बोल देता हूँ, बी आई एन जे। पहले 0 0 0 1 0 2 इस तरीके से लूप चलता है, पता होगा आपको। पहला नाम हो जाएगा 0 0, दूसरा हो जाएगा 0 1, तीसरा हो जाएगा 0 2, फिर हो जाएगा 1 0 1 1 1 2, इसके बाद 2 0 2 1 2 2। दैट्स ऑल। इसकी पोजीशन सेट करने के लिए ग्रिड यूज करूंगा मैं। तो वी आई जे कॉमा ग्रिड। रो में क्या है, कौन सी रो हो, आई, कॉलम में जे। यहाँ पे रो और कॉलम आपको फिक्स करना पड़ता है, तो वही सीक्वेंस में हो जाएगा। पहला पहला जो बटन बनेगा उसकी पोजीशन 0 0 रो 0 कॉलम पे होगी, दूसरे की 0 रो फर्स्ट कॉलम पे, तीसरे की 0 रो थर्ड कॉलम पे। इसको रन करा के देख लेते हैं, अभी जो गलतियां होगी सुधार लेते हैं। कई सारी गलतियां हैं यहाँ पे पास। तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ फिलहाल, वैसे पास काम आ जाना चाहिए। ये कमांड हटा ही देता हूँ अभी फिलहाल, जब भी जरूरत होगा तो यूज कर लेंगे। इस तरीके से बना, तो रो और कॉलम में अभी दिक्कत है, वो सही कर लेता हूँ। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है विथ और हाइट में? तो विथ ज्यादा करने की जरूरत है, हाइट कम करने की जरूरत है, कर दी। ठीक है, इतना चलता है। थोड़ा सा और बढ़ाना चाहो तो विथ और बढ़ा सकते हो। और हाँ, बस आगे तो कोई काम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे विथ बढ़ा दूं, लेट से 25 कर दूं, हाइट इतनी बनी रहने देता हूँ फिलहाल। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वो 22 पॉइंट समथिंग होगा, 22 कर देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से फिलहाल। वैसे तो परसेंटेज में दे सकते हैं प्रॉपर, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है।
तो फिलहाल इतना काम मैंने कर लिया है, खुशी खुशी, बड़ी अच्छी बात है। तो फिर अब हम, मैंने डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट कर दी, कहने का मतलब ये है। इसको एक अलग फंक्शन में भी हम डिजाइन वाले में डाल सकते हैं, बाद की बात है। अब हम फिलहाल करेंगे क्या, एक फंक्शन बनाएंगे कि बटन क्लिक होने पे हो क्या। अभी अगर आप बटन क्लिक करोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। तो बटन क्लिक के यहाँ पे डेफ फंक्शन btn क्लिक बना सकते हैं, और btn क्लिक में हम रो और कॉलम ला सकते हैं कि कौन सी बटन क्लिक हुई और क्या हो। तो रो और कॉलम का मतलब यहाँ पे आई और जे की वैल्यू रो और कॉलम हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे लिखने की कमांड, कमांड इक्वल टू लैम्डा, और आर की वैल्यू हो जाए आई, कॉमा कॉलम की वैल्यू सी की वैल्यू हो जाए जे, और कॉलन यहाँ पे btn क्लिक, और यहाँ में चला जाए आर और सी। तो फिलहाल अभी डिजाइन कंप्लीट होगी, आज काम अपना बढ़ाते हैं आगे। और अब हम बटन क्लिक होने पे हो क्या, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। तो बटन क्लिक होने पे पहली बात तो ये हो, मुझे ये पता हो कि कौन सा प्लेयर एक्टिव है। तो इसके लिए हमको एक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लेयर ले लेना है। उसकी वैल्यू मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में एक्स ले लेता हूँ, सबसे पहले ये चलेगा चाल। और दूसरी बात एक और हो कि जैसे ही बटन वो क्लिक करे तो वहां पे एक्स आ जाए। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए यहाँ से जो आर सी रो और कॉलम गया है उस बटन पे एक्शन हो। तो इस उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए ये करना है कि हमको यहाँ पे लिखना है कौन सी बटन। तो इट्स बी आर एंड सी, ठीक है। डॉट कन्फ्यूगर, कन्फ्यूगर ओके। तो कब, एक मिनट भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब इफ प्लेयर इक्वल टू एक्स, जब प्लेयर एक्स हो तो वहां पे एक्स में पहले बाई डिफॉल्ट पहले एक्स ही होगा ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूगर हो जाए टेक्स्ट इक्वल टू एक्स 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 एक्स। ओके गुड। अब दूसरी बात एक और, कि जैसे ही यक्स उसने चल दिया, अब टर्न किसका आ जाए, अब प्लेयर हो जाए भैया मोरी ओ, प्लेयर ओ हो जाए। अब ओ का टर्न है, तो जैसे उसने चल दिया, अब ओ का टर्न हो गया। यहाँ पे दूसरी केस में मैं यहाँ पे एलिफ लिखते हैं और लिखते हैं प्लेयर इक्वल टू ओ, ओ, ओ। सो अब क्या हो जाए, अभी इसको कॉपी कर लेता है, यहाँ पे पेस्ट कर देता है, लेकिन हाँ टेक्स्ट की जगह पे ओ कर देते हैं, ओ, ओ, जीरो नहीं, ओ कैपिटल ओ। तो अब कहानी है यहाँ पे, और फिर प्लेयर का टर्न बदल जाए तो प्लेयर इक्वल टू एक्स हो जाए। इसको मैं करवा के देखता हूँ भाई मेरे, रन कंट्रोल ये टिल्डे, और ये टर्मिनल ओपन हो गया, पाइथन स्पेस टिक टैक टू डॉट पी वाई। ओके ओके, बटन क्लिक किया एक्स, गड़बड़ है, गड़बड़ है। लोकल वेरिएबल प्लेयर रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट, सही बात है, पक्की बात है कि प्लेयर यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल। तो अब ग्लोबल अंदर वही वेरिएबल यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्लोबल प्लेयर, कंट्रोल एस। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्लिक आ गया, वेरी गुड, एक्स एक्स एक्स। दूसरा ओ वाह, तीसरा एक्स वाह, फिर ओ, सही है, परफेक्ट एक्स। लेकिन देखो अभी जीत भी तो कुछ नहीं रहा कोई, देखो ओ ये हो गया ना, लेकिन जीत नहीं रहा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बहुत आसान है मेरे पास तरीका, वो हम आप ओके थोड़ा काम और बढ़ाते हैं। देखिए भाई, अब क्या है कि जैसे ही किसी ने क्लिक किया तो पता तो चले, मान लो लास्ट मूव उसका हुआ, मान लो वो बीच में जीत रहा है, तो पता कैसे चलेगा। इसके लिए मैंने एक फंक्शन पहले से बना के रखा है, ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए, डेफ बिन्स
नहीं, एक्चुअली ये फंक्शन नहीं है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है। मैं इसको बस हाँ एक्सप्लेन लेकिन कर दूंगा। है क्या इसमें, आर और सी मतलब लोकेशन, रो और कॉलम की मैं ले रहा हूँ, और कौन सा प्लेयर मूव कर रहा है, चाल चल रहा है उस टाइम पे, कौन सा प्लेयर ने एक्शन लिया है, किस प्लेयर ने एक्स या ओ वहां पे क्लिक किया है, क्लिक करने पे ही आ जाता है ना। तो यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही इसकी कन्फ्यूगर हुआ, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई क्या, अच्छा हाँ, कब कब यूजर जीतेगा वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी भी रो में, तो रो मान लो दूसरी रो है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, 2 0 2 1 2 2। तो इसका मतलब ये है कि पूरी रो की, मतलब आर अगर 2 है तो लास्ट वाली जो भी थर्ड रो है उसमें पूरी चेक करेगा। रो के बाद में ये दूसरा कॉलम के लिए है कि पूरा अपने जहां पे भी जिस भी लोकेशन पे क्लिक करोगे उसके वो कॉलम देखेगा, पूरा कॉलम देखेगा, पहली वाली रो देखेगा फिर कॉलम देखेगा। अब डायगोनल देखे, तीसरे में क्या है, डायगोनल देखेगा। और चौथे में जो रिवर्स डायगोनल होता है, दो डायगोनल होते हैं, एक मेन होता है एक दूसरा होता है। तो यहाँ पे ये दो नीचे वाले डायगोनल देखेगा, इनमें से मैंने यहाँ पे और लगाया है। तो प्लेयर के इक्वल हो, मतलब प्लेयर एक्स मूव कर रहा है, तो एक्स के बराबर अगर ये हो जाता है तो कौन कौन, और ये सी गेट का क्या काम है, सी गेट उस बटन पे क्या टेक्स्ट की एंट्री हुई है, क्या टेक्स्ट नया वहां पे आपने क्लिक किया, तो एक टेक्स्ट कॉन्फ़िगर का काम यही है कि उस बटन में एक टेक्स्ट लिख गया, एक टेक्स्ट एंट्री हो गई एक टेक्स्ट की, तो उस प्लेयर के बराबर है। जैसे अगर ओ ने चला तो ओ के बराबर चेक कर लेगा, एक्स ने चला तो एक्स के बराबर चेक कर लेगा, और इसलिए लगाया। अच्छा, और के बाद में ये बैक स्लेस इसलिए लगाया गया है क्योंकि मैं लाइन पूरी यहाँ पे दिखाना चाहता था, क्योंकि एक ही लाइन में लिखना होता है, अगर बैक स्लेस नहीं लगाओगे तो पूरी लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूएशन का सिंबल है। तो अगर कुछ ऐसा होता है, इनमें से चार में से कोई भी एक ऑप्शन होता है ट्रू, तो ये रिटर्न ट्रू हो जाएगा, मतलब यूजर जीत जाएगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स मतलब हार गया। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कन्फ्यूगर मैंने करूँ, मैं चेक करूंगा इफ विंस, विंस में यहाँ पे पास में क्या क्या कर रहा हूँ, मैं ओबियसली कर रहा हूँ आर और सी रो और कॉलम, और क्या कर रहा हूँ, प्लेयर कर रहा हूँ, प्लेयर जो भी है अभी, ठीक है। तो मैं इतनी चीजें पास कर रहा हूँ, या मतलब आप सीधे सीधे प्लेयर की यहाँ पे वैल्यू ही पास कर सकते हो, दैट इज एक्स। अच्छा, अगर ऐसा हो तो सिंपली एक मैसेज आ जाए, मैसेज बॉक्स यूज करेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और यहाँ पे लिखेंगे x1 कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है दादा, ओके। अच्छा, इसके बाद में अगर मान लो यूजर जीत गया, तो फिर अब इसके बाद में तो काम खत्म हो ना, मीन्स अब आगे क्यों कोई एक्शन हो, आगे क्यों कोई कुछ हो काम। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टॉप गेम, और यहाँ पे अभी स्टार्टिंग की वैल्यू फॉल्स रख देते हैं। तो जैसे ही ये जीत जाए तो यहाँ पे स्टॉप गेम की वैल्यू हो जाए ट्रू। तो अच्छा, सेम काम इसे यहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं बिल्कुल, ओ वाले केस में कॉन्फ़िगर करने के बाद में गड़बड़ हो रहा है, जे को और मैसेज बॉक्स में यहाँ पे प्रिंट हो जाए ओ वन, ठीक है, स्टॉप गेम ट्रू हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पे फिलहाल जैसे स्टॉप गेम हो जाए, तो अगर स्टॉप गेम हो जाए तो फिर ये कुछ भी एग्जीक्यूट होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल एक कंडीशन और करवा लेते हैं, एंड नॉट स्टॉप गेम। तो ये स्टार्टिंग में तो ट्रू रहेगा, जब तक जब ये वैल्यू फॉल्स रहेगी। अब जैसे ही यूजर जीत गया तो स्टॉप गेम की वैल्यू हो गई ट्रू, और ट्रू वैल्यू हो गई तो ये जो नॉट स्टॉप गेम है वो हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स हो जाएगा तो आगे जाएगा ही नहीं।
यहाँ पे भी हम ये बात लिख देते हैं, डू नॉट स्टॉप। ठीक है, तो मतलब आगे की कहानी मुझे बंद करनी है। अच्छा, एक केस में अब क्या है, जैसे मान लो सारे मूव हो गए और कोई जीता ही नहीं, तो टाई कब हो? तो इसके लिए देखो, टाई ये होगा, तब होगा जब पूरे 9 मूव हो गए। अब वो मूव काउंट करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, मूव ही ले लेते हैं, मूव इक्वल टू स्टार्टिंग में 0। अब हर बार जैसे ही ये कॉन्फ़िगर हो, इसके बाद में मूव की वैल्यू बढ़ जाए, मूव इक्वल टू मूव प्लस 1, कंट्रोल सी, और इसके बाद में यहाँ पे भी मूव की वैल्यू ठीक है एक बढ़ जाती है। तो अब यूजर हारेगा कब, टाई कब होगा? यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट केस में, एलिफ क्या मूव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। अच्छा, एंड गेम इज नॉट स्टॉप। यहाँ पे ये इसलिए लिखा क्योंकि अगर स्टॉप गेम मतलब अभी तक कोई हारे जीता नहीं, तभी तो स्टॉप गेम की वैल्यू ट्रू नहीं हुई, नहीं तो ट्रू हो जाती, और ट्रू हो जाती तो ये भी वो ना हो, ये भी एग्जीक्यूट ना हो। तो फिर यहाँ पे मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो गेम टर्न, और स्टॉप गेम इक्वल टू हो जाए, यहाँ भी गेम स्टॉप हो जाए। चलिए भैया करते हैं फटाफट इसको रन। टर्मिनल पे आ गए, न्यू टर्मिनल पे आ गए, और देखिए कमाल, आप पाइथन स्पेस टिक टैक टो डॉट पी वाई एंटर, और देखिए गलती आ गई। क्या गलती है? लाइन नंबर देख लेते हैं 24, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो इफ विंस आर एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक्स थोड़ी नहीं जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा, तो है क्या? अच्छा, इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। ओके, सो ये इफ यहाँ पे थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे आएगा। सही बात, परफेक्ट। ठीक है भाई, आगे काम बढ़ाते हैं, देखेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे दिया है स्टॉप गेम रेफरेंस, ये फिर से वही एरर है, क्योंकि जो मैंने स्टॉप गेम लिए, मूव लिया, ये ग्लोबल वेरिएबल यूज किए नहीं। तो व्हाट वी नीड टू डू, ग्लोबल प्लेयर और ग्लोबल ही स्टॉप गेम चाहिए मुझे, और ग्लोबल ही मूव वेरिएबल चाहिए। गलतियां बड़ी मजेदार होती हैं। चलिए, एक्स आ गया, वेरी गुड। ओ का टर्न है, ओ ने सोचा डायगोनली कहीं ना बना ले, यहाँ पे मूव कर दिया। अब किसकी चाल है? अब एक्स की चाल है, एक्स का टर्न है, तो एक्स ने यहाँ पे चल दिया। अच्छा, अब किसका? ओ का है, तो ओ ने यहाँ पे चल दिया। अब किसका? एक्स का है, तो मान लेते हैं एक्स ने यहाँ पे चल दिया। अब ओ का है, तो ओ, देखो ओ को बचाने के लिए इधर बचा ले या इधर बचा ले, एक ही जगह बचा पाएगा। मान लो ओ ने यहाँ पे चल दिया, अब एक्स ने यहाँ पे चल दिया, अब एक्स वन, काम खत्म, एकदम बेहतरीन काम कर रहा है। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार फिर से, धक काम हो रहा है, मतलब हाँ बढ़िया, अच्छे से काम हो रहा है। बहुत बड़ा गेम है नहीं, और टोटल 52 लाइन्स है, 50 लाइन से भी कम ही होगा, बहुत सारी जगह स्पेस है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों, मेरे 0 सब्सक्राइबर हैं यार। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमको 0 में ही मजा है। थैंक यू थैंक यू।